कंगना रनौत, स्मृति ईरानी, मोदी का करिश्मा और राहुल गांधी का उभार। क्या भारत एक नए मोड़ पर है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। आज का कार्यक्रम किसी सनसनी के लिए नहीं है। आज का कार्यक्रम उस बेचैनी के बारे में है जो देश के भीतर धीरे धीरे फैल रही है। ये बेचैनी टीवी डिबेट में नहीं दिखती, ये बेचैनी ट्विटर के ट्रेंड में नहीं दिखती, ये बेचैनी उस आम आदमी के चेहरे पर दिखती है जो चुपचाप मोबाइल स्क्रॉल करता है और सोचता है देश आखिर जा किधर रहा है। राजनीति का नया चेहरा, व्यक्तित्व बनाम विचार। भारत की राजनीति अब नीतियों की नहीं रही, ये अब व्यक्तित्वों की राजनीति हो गई है। एक चेहरा, एक आवाज, एक कथा। और जब राजनीति कथा बन जाती है तो सवाल खलनायक बन जाते हैं। आज सवाल पूछने वाला देशद्रोही है, संशय करने वाला एंटी नेशनल है और चुप रहने वाला सभ्य नागरिक। कंगना रनौत सिनेमा से संसद तक। कंगना रनौत एक अभिनेत्री नहीं, एक प्रतीक बन चुकी हैं। उनकी भाषा तेज है, उनका लहजा आक्रामक है, उनके शब्द तालियां बटोरते हैं। जब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हैं तो वह तारीफ नहीं होती, वह राजनीतिक संदेश होता है। मोदी पर कोई दाग नहीं, यह वाक्य राजनीतिक विमर्श नहीं, राजनीतिक ब्रांडिंग है। लेकिन सवाल यह है, क्या लोकतंत्र में कोई नेता दागों से परे होता है? स्मृति ईरानी संघर्ष से सत्ता तक। स्मृति ईरानी की कहानी संघर्ष की कहानी है, लेकिन आज वह संघर्ष नहीं है, सत्ता की भाषा बोलती हैं। जब वह विपक्ष पर हमला करती हैं तो तर्क नहीं देती, भावना देती हैं। भावना राजनीति में ताकत है, लेकिन जब भावना तथ्यों को ढक दे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। महिला नेतृत्व या राजनीतिक ढाल, एक सवाल उठता है, क्या कंगना और स्मृति स्वतंत्र राजनीतिक आवाजें हैं या सत्ता की रणनीतिक ढाल? क्योंकि जब सरकार पर सवाल उठते हैं, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, तब बहस बदल दी जाती है। देशभक्ति पर, संस्कृति पर और राष्ट्रवाद पर नरेंद्र मोदी। करिश्मा, केंद्रीकरण और चुनौती। नरेंद्र मोदी भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने राजनीति को प्रबंधन बना दिया, प्रचार को युद्ध बना दिया और चुनाव को इवेंट। लेकिन हर करिश्मे की एक सीमा होती है। जब पूरी सरकार एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमे तो संस्थाएं कमजोर होने लगती हैं। बीजेपी के भीतर की खामोशी। बीजेपी आज अनुशासित दिखती है, लेकिन यह अनुशासन सहमति से नहीं, आदेश से चलता है। कई नेता चुप हैं, कई चेहरे गायब हैं और राजनीति में चुप्पी अक्सर तूफान का संकेत होती है। अमित शाह रणनीतिकार की दुविधा। अमित शाह रणनीतिकार हैं, लेकिन रणनीति तभी काम करती है जब भविष्य स्पष्ट हो। मोदी के बाद क्या? यही सवाल बीजेपी को परेशान करता है, क्योंकि कोई भी पार्टी हमेशा एक चेहरे पर नहीं टिक सकती। मोदी, इस्तीफा, सवाल, अफवाह और डर। क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? हम दावा नहीं कर रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन आज सवाल से सत्ता डरती है। राहुल गांधी मजाक से विकल्प तक। राहुल गांधी को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन राजनीति में समय बदलता है। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं थी, वह राजनीतिक संदेश था। एक अलग भाषा, एक अलग लहजा, एक अलग राजनीति। क्या राहुल प्रधानमंत्री बन सकते हैं? यह सवाल सपना नहीं, संभावना है। लेकिन संभावना ताकत से नहीं, संगठन से बनती है। राहुल गांधी के सामने
सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस को विकल्प बनाना, गठबंधन की वापसी। भारत ने गठबंधन सरकारें देखी हैं, वह दौर अस्थिर नहीं था। जैसा बताया गया, वह दौर संवाद का था, बहस का था, सहमति का था। शायद भारत फिर उसी ओर बढ़ रहा है। युवा मतदाता और नई राजनीति। आज का युवा भावनाओं से नहीं, परिणामों से जुड़ा है। नौकरी, शिक्षा, भविष्य। अगर राजनीति इन सवालों का जवाब नहीं देगी तो वह प्रासंगिक नहीं रहेगी। मीडिया, सवाल से प्रचार तक मीडिया का एक हिस्सा अब पत्रकारिता नहीं करता, वह सत्ता का प्रवक्ता बन गया है। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ आवाजें अब भी जल रही हैं। संविधान बनाम संस्कृति। संस्कृति जरूरी है, लेकिन संविधान उससे भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि संविधान सभी को बराबरी देता है। भारत का अगला दशक, भारत एक निर्णायक दौर में है। यह तय होना बाकी है कि हम व्यक्ति की राजनीति करेंगे या विचार की। अंतिम सवाल, क्या हम सवाल पूछेंगे या चुप रहेंगे? क्योंकि जब सवाल मर जाते हैं तब लोकतंत्र मरता है। मैं रवीश कुमार हूं और मैं सवाल पूछता रहूं।